नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, आपका पसंदीदा शो जो हर रोज हम लेकर आते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आप बेहतर निवेश करके एक बेहतर फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत जरूरी है और जितना जल्दी आप अपनी प्लानिंग शुरू करेंगे उतना बेहतर भविष्य बना पाएंगे। आपकी जो भी नीड्स हैं, जो भी बड़े सपने हैं, उनको पूरा करने के लिए आप छोटी छोटी सेविंग से अपने चॉइसेस को या फिर अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो कैसे करें अपने सपनों को पूरा, कैसे करें बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग, यही योर मनी आपको बताता है। अगर आपने ऑलरेडी शुरुआत कर दी है अपनी इन्वेस्टमेंट की, तो उसको बेहतर कैसे बना सकते हैं, क्या खामियां हैं आपके पोर्टफोलियो में, क्या अच्छी बातें हैं, तमाम बातें हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताते हैं। तो अगर आप भी योर मनी में चाहते हैं, हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आप ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। पहले तो ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, क्योंकि सारी डिटेल्स आपको अपने पोर्टफोलियो की भेजनी होती है, तो कन्वीनियंट रहेगा अगर आप ईमेल भेजें yourmoney@nw18.com। इसके अलावा 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ भी अपने क्वेश्चन आप सेंड कर सकते हैं। साथ ही फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव भी जा रहा है, तो आप लाइव शो वॉच भी कर सकते हैं। प्लस अपनी क्वेरीज सोशल मीडिया यानी फेसबुक, ट्विटर पर जाकर सीएनबीसी आवाज के हैंडल को चुने, वहां पर #AskAwazYourMoney लिखकर अपना सवाल हमें भेज दीजिए। आज आपके सभी सवालों के आंसर करने के लिए ऑप्टिमम मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटपाल हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज ले उससे पहले आज थोड़ा सी चर्चा पीपीएफ और एनपीएस पर कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों ही ऐसे इन्वेस्टमेंट टूल हैं जो आमतौर पर लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं और यूजुअली कोई भी इन्वेस्टर अपने रिटायरमेंट गोल्स को पूरा करने के लिए या फिर पोस्ट रिटायरमेंट नीड्स को पूरा करने के लिए इनमें इन्वेस्ट करता है। मतलब ये ऐसी चीजें हैं जो आमतौर पे शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट्स नहीं हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये लॉन्ग टर्म टूल्स हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में से बेहतर कौन सा है, कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या और सैलिएंट फीचर्स हैं। तो पंकज जी बताइए पीपीएफ के बारे में पहले तो, कि पीपीएफ में निवेश करने के क्या फायदे हैं, कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और बाकी क्या बातें हैं। नमस्कार दीपाली। देखो, दोनों अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं और दोनों की अपनी खूबियां हैं, तो ये कहना भी मुश्किल है कि दोनों में से बेहतर कौन सा है, क्योंकि अपने अपनी बहुत सारी विशेषताएं हैं दोनों प्रोडक्ट्स की। तो पीपीएफ की अगर बात करें, पीपीएफ बहुत बहुत पुराना प्रोडक्ट है और काफी पॉपुलर है इंडिया में। खास बात यह है कि ये क्योंकि सॉवरेन प्रोडक्ट है, गवर्नमेंट की गारंटी है इसके ऊपर, और इस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो फिक्स रेट से मिलता है। हालांकि हर क्वार्टर में रिव्यू होता है और टाइम टाइम पर बदलता भी रहता है, लेकिन जो एक बार फिक्स कर दिया तो जब तक चेंज नहीं होगा तब तक वो मिलता रहेगा। यानी कि मार्केट लिंक नहीं है, फिक्स है। और अभी इस वक्त की बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.10% पर एनम है। इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 500 रुपीज है एक फाइनेंशियल ईयर में, और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। एक इंडिविजुअल सिर्फ एक ही अकाउंट ओपन कर सकता है। फैमिली में जितने मेंबर्स हैं सबके नाम पर अकाउंट ओपन किए जा सकते हैं, लेकिन जो लिमिट है, जैसे मैंने कहा कि एक अकाउंट एक व्यक्ति के नाम पर और 1.5 लाख की लिमिट। और इसमें आप किस्तों में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक साथ 1.5 लाख आप चाहें तो पूरा एक साथ इन्वेस्टमेंट कर दें, तो ये भी किया जा सकता है। अब दूसरी बात, इसके जो इंटरेस्टिंग चीजें हैं वो ये हैं कि आपने देखा है कि अक्सर जो भी आपको प्रॉफिट मिलता है उस पर टैक्स लगता है, लेकिन पीपीएफ का जो इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्स फ्री है। तो ये सबसे अट्रैक्टिव बना देता है इसको। और साथ ही जब आप डिपॉजिट करते हैं, जब आप इन्वेस्ट करते हैं, उस पर भी अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट आपको टैक्स में छूट मिलती है। अब 80C की लिमिट जो है वो 1.5 लाख की है, तो 1.5 लाख के अंदर इसको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। या तो पूरा आपने पीपीएफ में किया हो या फिर ज्यादा किया है तो लिमिट 1.5 लाख की रहेगी, लेकिन पीपीएफ पर आपको 80C का बेनिफिट मिलता है। अब यहां पर बस ये है कि 15 ईयर्स का अकाउंट है, तो लिक्विडिटी बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि बीच में लोन की सुविधा है, 2 साल पूरे होने के बाद में आप लोन भी ले सकते हैं। उसके अलावा आप 7 फाइनेंशियल ईयर से पैसे विड्रॉ भी कर सकते हैं। लेकिन जो अकाउंट है 15 ईयर्स का है, और 15 ईयर्स के बाद आप 5-5 साल के ब्लॉक में इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो जितनी बार चाहें आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं, तो एक्सटेंशन पॉसिबल है। और ये है कि बीच में लिमिटेड विड्रॉल है, लिमिटेड लोन है। बट अच्छी बात यही है, जैसे मैंने कहा, कि इसके ऊपर गवर्नमेंट गारंटी है। और साथ ही एक और भी है, कोई भी कोर्ट पीपीएफ अकाउंट को अटैच नहीं कर सकती। किसी केस में अगर कोई ऐसा होता है, रिकवरी आती है, कुछ है, तो पीपीएफ का पैसा, पीपीएफ का अकाउंट अटैच नहीं हो सकता। वो भी इसकी एक विशेषता है। ठीक है। और तो ये तो पीपीएफ के बारे में बताया। एनपीएस की अगर बात करें तो एनपीएस के बारे में बताइए पंकज जी।
देखिए एनपीएस जो है वो मार्केट लिंक है। एनपीएस में आप कोई लिमिट नहीं है, कितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो आपके रिटर्न होंगे वो मार्केट लिंक हैं। और आपके पास ये भी सुविधा है कि आपको पैसा इन्वेस्ट कहाँ पर करना है। आप चाहे तो मतलब इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, 4 ऑप्शन होते हैं। तो आप 75% तक अपने इन्वेस्टमेंट का इक्विटी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि एज के हिसाब से ये कम होता जाता है। तो यहाँ पर ये है क्योंकि लॉन्ग टर्म की हम बात कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म में हमने देखा है कि इक्विटी में अच्छा पोटेंशियल है वेल्थ क्रिएशन का, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक समस्या ये भी है कि 60 ईयर्स के बाद भी अगर पैसे आप विड्रॉ करेंगे, मतलब 60 ईयर्स के बाद यदि आप पूरे पैसे विड्रॉ करना चाहते हैं, तो उस केस में तो ये होगा कि सिर्फ 20% ही लमसम में विड्रॉ किया जा सकता है। बाकी का जो पैसा है वो आपको कंपलसरी पेंशन में कन्वर्ट करना होगा। ये हम बात करें टियर 1 अकाउंट की, जो कि पेंशन के लिए बना है। और 60 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद आप यहां से विड्रॉ कर सकते हैं 60% लमसम में, और फिर भी आपको 40% पेंशन में कन्वर्ट करना होगा। तो जो पीपीएफ में था कि अपनी चॉइस से आपने पैसा विड्रॉ निकाल लिया, फिर अपने हिसाब से कहीं भी उसको यूज किया। यहाँ पर कंपलसरी आपको आईआरडीए अप्रूव्ड इंश्योरेंस कंपनी के पास जमा करके पेंशन लेनी होगी। तो थोड़ा सी रेस्ट्रिक्शन है, बट एक बेनिफिट इसका ये है कि आपको जो 1.5 लाख की लिमिट है 80C में, उसके अलावा अंडर सेक्शन 80CC D1B आप 50,000 रुपए एडिशनल यहाँ पर डिपॉजिट करके उस पर अलग से टैक्स में छूट पा सकते हैं, जो इसको अट्रैक्टिव बना देता है। ठीक है, ठीक है। तो पीपीएफ और एनपीएस के बारे में पंकज जी ने काफी सरल भाषा में आपको समझाया, क्या खूबियां हैं, क्या फायदे हैं। और अगर अभी भी आपके पास कोई सवाल है पीपीएफ या फिर एनपीएस से जुड़ा हुआ, तो आप योर मनी में कभी भी भेजकर हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस ले सकते हैं। लेकिन हम बिना देरी के क्वेश्चन को करते हैं शामिल। पहले कॉलर दीपक हमारे साथ मौजूद है, जो कि हापुड़ से फोन लाइन पर मौजूद हैं। दीपक जी नमस्कार, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है। जी नमस्ते मैम। मैम मैं ये जानना चाह रहा था, मेरी एक एसआईपी चल रही है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 2,000 रुपये मंथली। तो मैं अभी 4,3500-4,000 के समथिंग और एसआईपी करना चाहता हूँ। तो कौन कौन से फंड मेरे लिए अच्छे रहेंगे? मेरी उम्र 28 ईयर है। अच्छा एक बात बताइए दीपक जी, जो आपके पास ये 4 फंड्स हैं, ये कब से आप इनमें एसआईपी कर रहे हैं? नहीं, एक पराग पारिक है। अच्छा एक ही फंड बाकी है अभी आपके पास? जी जी जी। अच्छा, और इसमें कितनी एसआईपी चल रही है आपकी? 2,000 रुपये मंथली चल रही है जी। और कितना ऐड कर सकते हैं अगर पोर्टफोलियो बढ़ाना चाहते हैं तो? जी 4,000 रुपये। ठीक है, लॉन्ग टर्म का ही विजन है आपका, करेक्ट? जी 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 जी, 15 साल कम से कम। ठीक है, तो पंकज जी एक फंड है इनके पास पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, जिसमें 2,000 ये डाल रहे हैं। शायद जो पोर्टफोलियो हमारे पास है ये पुराना पोर्टफोलियो होगा इनका, ये 4,000 और ऐड करना चाहते हैं पोर्टफोलियो में। तो बताइए क्या करें, क्या सजेशंस? जी बिल्कुल, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जो है वो तो एक डाइवर्सिफाइड फंड है और इसका लार्ज कैप और मिड कैप में एक्सपोजर है, साथ ही इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है। अब साथ में क्योंकि लंबी वक्त की बात की है आपने, लंबा नजरिया है, तो मैं कहूंगा कि एक आप स्मॉल कैप और एक मिड कैप फंड को शामिल कर लें। मिड कैप फंड में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 फंड, उसे कंसिडर कर सकते हैं। और स्मॉल कैप फंड में आप कैनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड या निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, इसमें से कोई फंड आप सिलेक्ट कर लें। तो एक स्मॉल कैप फंड और एक मिड कैप फंड लेने ऐड करने की मैं आपको सलाह दे रहा हूं। 4,000 करने तो 2,000 रुपए दोनों स्कीम में आप कर लीजिए।